प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके बाल राम कथा के द्वितीय अध्याय जंगल और जनकपुरी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि विश्वामित्र अपने यज्ञ को संपन्न कराने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ से उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे। तो आइए देखते हैं इसमें आगे क्या हम पढ़ेंगे। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू नदी के किनारे किनारे वे चलते रहे। दक्षिण तट पर उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। क्या कर रहे थे वो? उन्होंने नदी पार नहीं करी, बल्कि नदी पार नहीं करी, नदी के किनारे किनारे वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उनकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। ओझल हो गया मतलब धीरे धीरे जब वो अयोध्या नगरी से दूर जाने लगे तो धीरे धीरे सब कुछ क्या हो रहा था, धीरे धीरे गायब हो रहा था। गायब का अर्थ है फिर उन्हें नगर दिखाई नहीं दिया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजरें सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। देखो कितने उनके मुख पर तेज था कि वे इतना चलने के बाद भी क्या नहीं हुए, थके नहीं, बल्कि वे अपने पिता की जो आज्ञा थी और उसका पालन करने के लिए बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ विश्वामित्र के कदमों से कदम मिलाकर चल रहे थे। उनके पीछे पीछे वे चल रहे थे। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। किसने? महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे का अर्थ होता है बच्चों जो चारा चुगते हैं, ठीक है, चारे को चरते हैं, उन्हें कहते हैं हम चरवाहे, जो अपनी गायों को घास खिलवाते हैं, घास को चरवाते हैं। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए, ठीक है। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए दोनों भाइयों से कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए होना चाहिए था बच्चों, ये मिसप्रिंट हो रखा है। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। अब महर्षि विश्वामित्र क्या थे? बड़े ही क्या थे? तपस्वी थे, ऋषि थे। उन्हें इस प्रकार की विद्याएं आती थी कि उन्होंने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण तुम दोनों भाइयों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, जिसके प्रभाव से, जिसको सीखने के कारण तुम लोग नींद में भी क्या कर सकते हो, शत्रु का सामना कर सकते हो, ठीक है, कोई तुम पे प्रहार नहीं कर सकता नींद में भी। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, ठीक है, उन्होंने हाथ मुंह धोया क्योंकि महर्षि उन्हें विद्याएं सिखाना चाहते थे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे, ठीक है। कैसी विद्याएं सिखाई? बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। फिर से वो लोग चलने लगे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 2 नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी,
ठीक है। जहाँ पे दो नदियों का मिलन होता है उसे संगम कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो दूसरी नदी कौन सी थी? गंगा नदी। सरयू के साथ जो दूसरी नदी मिल रही थी वो कौन सी थी? गंगा नदी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे चलते थे, ठीक पीछे थे वे उनके, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था, ठीक है। देखो क्या क्या वो सीख रहे थे, विद्याएं भी सीख रहे थे, साथ साथ में वो जहाँ जहाँ से चल रहे थे वहाँ के पर्यावरण के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ पे बसे हुए गाँवों के बारे में, लोगों के बारे में, राज्यों के बारे में, पशु पक्षी वनस्पतियों के बारे में कितना कुछ वो सीख रहे थे। किससे? अपने गुरु विश्वामित्र महर्षि से, ठीक है। क्योंकि स्थानीय इतिहास भी वे जानना चाहते थे कि भाई हम पहली बार अपने नगर राज्य से बाहर आए हैं तो देखें क्या क्या है हमारे नगर राज्य के बाहर, और कौन कौन से गांव हैं, कौन कौन से जंगल हैं, कौन कौन से वृक्ष हैं, हमारे आसपास कैसा माहौल है, ठीक है। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना। कैसा जंगल था? बड़ा ही घना, बड़ा ही डरावना जंगल, जिसको घना बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा घना जंगल। दुर्गम, कठिन था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। देखो घना इतना था कि इतने पेड़ पौधे थे कि पेड़ पौधों की छाया ही जमीन पर पड़ती थी, और धूप कहाँ पड़ती थी? पेड़ों के ऊपर। इतना घना था कि सूरज की किरण भी जमीन को नहीं छूती थी, ठीक है। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगूरों की आवाज़ आपने भी सुनी होगी बच्चों, बड़ी आवाज़ करते हैं वो सन्नाटे में, ठीक है। तो जंगल कैसा था? बड़ा ही घनघोर जंगल था, घना जंगल था। जानवरों की दहाड़ आती थी, कर्कश ध्वनियाँ चलती थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई जंगल में तो जंगली जानवर ही रहते हैं, इनसे हमें क्या भय, ये तो प्रकृति का एक हिस्सा है। लेकिन जो राक्षसी ताड़का है, भयंकर राक्षसी, ठीक है, वो ही क्या करती है? बड़ी उपद्रवी है, बड़ी ही दुष्ट है। उसका संहार करना है, उससे आप लोगों को क्या करना है? सभी का बचाना है, सभी को बचाना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। क्या था उस वन का नाम? सुंदर वन। लेकिन ताड़का के कहर के कारण उस वन को क्या कहा जाता था? ताड़का वन कहा जाता था। लोग वहाँ नहीं आते थे। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अब उन्होंने अपने धनुष पर क्या कर ली? प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा यानी उन्होंने अपने धनुष पर डोरी बांधी, जिससे वो धनुष को चला सके। तैयार कर लिए उन्होंने अपने धनुष की, भाई कहीं से भी ताड़का अचानक हमला कर सकती है, आक्रमण कर सकती है ना, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। तो महर्षि के बताते ही उन्होंने क्या करा? अपने फटाफट धनुष तैयार कर लिए और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का। अब देखो राम ने क्या किया? राम और लक्ष्मण ने अपने धनुष की एक टंकार बजाई, यानी एक बार उन्होंने अपने धनुष को क्या करा? खींचा, ठीक है। और उसकी टंकार, उसकी आवाज़ सुनकर बड़ी ही क्रोध में आ गई ताड़का, ठीक है। गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा।
दो बालक कौन? राम और लक्ष्मण। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूट कर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। देखो, जंगल में उनको सबसे पहले कौन मिल गई? आश्रम जाने से पहले ताड़का मिल गई और उसका संहार कर दिया। वो मारी गई, ठीक है। उसके हृदय में राम का बाण लग गया और वो वहीं धराशायी हो गई, मारी गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। वे बड़े प्रसन्न हुए कि एक ही बाण के प्रहार से क्या हो गई? ताड़का धराशायी हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो वे बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्नता से राम को गले लगा लिया। उन्हें एहसास हो गया कि राम को वो जिस कार्य के लिए ले जा रहे हैं वो जरूर संपन्न होगा। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात कहाँ बिताई? ताड़का वन में, सुंदर वन में ही बिताई। ताड़का वन में जो अब पूरी तरह से भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी सुंदरवन की। सिद्धा आश्रम का अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया, स्वागत किया उनका। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, ठीक है, बड़ा ही खुशी का माहौल हुआ आश्रम में। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेवारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। मतलब उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि भाई अब क्या होगा। उनको पूर्ण विश्वास था कि राम लक्ष्मण जरूर इन राक्षसों का क्या करेंगे? संहार करेंगे और हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करवाने में हमारी सहायता करेंगे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीन, हाथ में धनुष, प्रत्यंजा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए वे तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मारा था, ताड़का को। तो ताड़का कौन थी? उनकी माँ थी। किसकी? मारीच की माँ थी। और किसकी थी? सुबाहु की। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। मूर्छित का अर्थ है बेहोश हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जा गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। कौन? मारीच मरा नहीं था, वो बेहोश हो गया था। अब बाण का इतना ज़्यादा वेग था, इतनी तेज गति थी कि वो समुद्र के किनारे जाके गिर गया। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे।
कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए और महर्षि का अनुष्ठान क्या हो गया, संपन्न हो गया। तो बच्चों इसकी अगली कड़ी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो देखा आपने राम और लक्ष्मण ने किस प्रकार से अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के अनुष्ठान को संपन्न कराने में बड़ी ही शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु की एवं अपने पिता की निर्णय का मान रखा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको पुनः एक बार पढ़ेंगे, इसका अवलोकन करेंगे और मुझे बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए।